शुगरमिटी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस में कैसे आईसीडीएस सेंटर का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वहाँ पे जो डाल सप्लाई होता है उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे। इसके लिए डाटा ऑपरेटर का जो लॉगिन है उसी पे लॉगिन करना होता है। मैंने डाटा ऑपरेटर का लॉगिन में लॉगिन कर लिया। इसके बाद वो मास्टर पे जाना होगा। मास्टर के बाद बाल्क कस्टमाइजेशन, उसके बाद मैनेज। बाल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल नंबर का बिल होता है। ठीक है, तो मैनेज में हम जाएंगे एक पेमेंट करने के लिए, एक वेंडर को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, एक से अधिक भी कर सकते हैं हम। इसके बाद स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट होती है ना, वहाँ पे अलग अलग स्कीम हो सकती है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाला जो प्रोग्राम है उसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर सेल्फ। इसके बाद अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी नहीं, सभी वेंडर होता है। तो वेंडर के बाद जिसको पेमेंट करना है उसी वेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जिसको पेमेंट करना है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंपोनेंट में। कंपोनेंट बहुत सारी होता है, एक बार देख लेना चाहिए सारी की सारी कंपोनेंट। ठीक है, होगा तो यहाँ पे 0 ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पर सभी कंपोनेंट को एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, मैंने देख लिया। तो एकदम ऊपर वाला जो है ना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसी को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं ये तो हो गया। इसके बाद नीचे जो पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद कस्टमाइजेशन नेम जो होता है उसको देना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन नेम आप अपना हिसाब से देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं मेरा हिसाब से, मेरा ऑफिस का हिसाब से एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया बिल फॉर मुसुर दाल वाइड, एक ऑर्डर नंबर लिख दिया, इस जिला का ऑर्डर नंबर है और डेट दिया। तो आप आपका जो ऑफिस है उसका हिसाब से देंगे। और एकदम लास्ट में मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये आप अपना हिसाब से दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, इसके बाद सेव करना पड़ेगा। सारी की सारी जो डाटा है हम लोग दे दिया। इसके बाद नीचे आकर के सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव कर लिया। सेव करने की बाद प्रोसेस हो रही है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर पे जा करके हम लोग जाएंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो पेज आएगी हमारी सामने, ये देखिए, स्कीम को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कीम यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है उसी स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेट में अलग हो सकती है। ठीक है, आप अपना हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो कस्टमाइजेशन नेम मैंने दिया था उसी नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको देना पड़ेगा एक लेटर ऑर्डर नंबर। ये आपका जो अपना ऑफिस है उसी का एक मेमो नंबर देना पड़ेगा, जिस मेमो नंबर पे इस पेमेंट ऑर्डर होगी। ठीक है, मालूम है आप सभी को, मैंने एक बार बोल दिया क्लियर करके। ठीक है, तो ये जो मेमो नंबर होता है वो दे दिया मैंने। मेमो नंबर की बात, ये जो देखिए ब्राउज करके उस ऑर्डर को आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैंडेटरी नहीं है। तो जो मेमो नंबर मैंने दिया है उसका डेट देना पड़ेगा। डेट को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट अभी मैं दे रहा हूँ, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट दे दिया। एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है, जो कि जो डाल का जो बिल है ना, बिल में सप्लायर जो रुपया क्लेम किया, जो पेमेंट क्लेम किया, उसी अमाउंट यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैंने उस अमाउंट को यहाँ पे डाल दिया। देखिए नीचे वाला जो ऑप्शन है नरेशन, तो नरेशन स्किप कर सकते हैं, नरेशन मैंडेटरी नहीं है, मैं स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, तो अमाउंट फिर से दोबारा देख लीजिए, बहुत बड़ा अमाउंट है यार, देखना चाहिए बार बार। ठीक है, तो अमाउंट मैंने देख लिया, सब कुछ ठीक है। नरेशन मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। तो नीचे आकर के रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू पर सिलेक्ट कर, मैं रेवेन्यू सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद वेंडर सिलेक्ट कर लिया। वेंडर की जो चेकबॉक्स है सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट पर जो अमाउंट मैंने लिखा उसी अमाउंट, ऊपर वाला जो अमाउंट लिखा उसी अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे। देके बाहर में क्लिक करके नेट अमाउंट एक बार यहाँ से चेक कर लेंगे। सारी की सारी अमाउंट अगर ठीक है तो सबमिट करेंगे। ठीक है, सब कुछ दोबारा देख लीजिए।
तो सब कुछ ठीक है, मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मैसेज आ रही है, यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। ठीक है, सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। ओके करने के बाद नीचे फिर से एक मैसेज आया, यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ठीक है, यस कर लिया मैंने। यस करने के बाद देखिए आपके सामने वेंडर की नाम, अकाउंट नंबर, ये सब फिर से आ गया। तो अच्छी तरह से सावधानी से ये एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं। तो चेक करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज आएगी जहाँ पे वेंडर की नाम ये सब आ रही है। नरेशन फॉर पासबुक यहाँ पे लिखना होगा। तो नरेशन फॉर पासबुक यानी ये बिल किस लिए हो रही है और पेमेंट किस लिए हो रही है, छोटा करके स्मॉल करके आप लिख दीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है, दिक्कत आ सकती है। इसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो सबमिट फॉर अप्रूवल हम कर लेंगे। सबमिट फॉर अप्रूवल हम करेंगे तो डाटा ऑपरेटर की जो ये फाइल है वो चला जाएगा डाटा अप्रूवर के पास। ठीक है, तो अभी मैं मोजिला फायरफॉक्स में हूँ। डाटा अप्रूवर की लॉगिन में जब जाऊंगा ना, तब इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना होता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से मैंने डाटा अप्रूवर का जो लॉगिन है उसको लॉगिन कर लिया। तो इसके बाद फिर से हमको जाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, उसके बाद एक्सपेंडिचर बल्क फंड कस्टमाइजेशन, उसके बाद स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाला स्कीम। इसके बाद देखिए जो मेमो नंबर, अपना ऑफिस का जो मेमो नंबर डाला था वो मेमो नंबर एकदम नीचे आ गई, उसके पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद फिर से आपका जो सारी की सारी जो डाटा ये आपके सामने है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वेंडर की नेम इत्यादि जो है सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये ऐसा दिक्कत होती है, अब ठीक भी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए फिर से हम अप्रूव करते हैं और कंफर्म करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अप्रूव। तो अप्रूव हो गया, तो नौटंकी करने का क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने अप्रूव किया तो ई पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसी पे जाना पड़ेगा। ई पेमेंट वाला ऑप्शन से डिजिटल साइन पेमेंट जो होता है उस पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर के फिर से ये जो स्कीम है सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वो फाइल अभी नहीं आया, तो मैं 15 मिनट बाद फिर से ट्राई करूँगा, देखूँगा आया या नहीं। ये बहुत टाइम कभी कभी लग जाता है। ठीक है, तो मैं 15 मिनट बाद फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद ई पेमेंट पे जा करके फिर से डिजिटल साइन उस फाइल में जा करके हम स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये फाइल तो यहाँ पे आ गई, पर पेमेंट फाइल ये प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के दौरान ये इसको हम डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर से वेट करना पड़ेगा कुछ, तो यहाँ पे किया नहीं जा सकता। तो 10 मिनट बाद मैंने फिर ओपन किया, लॉगिन किया, लॉगिन करके देखा ये ठीक हो गया। ठीक है, अभी आपका जो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, DSC को प्लग इन करना पड़ेगा। ठीक है, DSC को कंप्यूटर में और लैपटॉप में डालिए। DSC को मैंने डाल दिया। डालने के बाद देखिए ये सब डायलॉग बॉक्स आ रही है, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो क्लोज करने की आपको मालूम होगी। तो मैंने फिर से एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करना होता है। अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर भी कर लिया। तो कभी कभी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ जल्दी होने वाली है। तो देखिए इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रन करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाती है। तो अभी इसको डोंट ब्लॉक वाला जो ऑप्शन है उसी को क्लिक करना पड़ेगा। ब्लॉक में क्लिक मत कीजिए, ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। तो डोंट ब्लॉक किया, इसके बाद पासवर्ड मांगेगी। तो देखिए पासवर्ड मैंने डाल दिया। ठीक है, पूरा नहीं दिखाया, तो स्किप करके दिखाया। पासवर्ड डाल दिया, अभी प्रोसेस हो रही है। तो अभी देखिए डिजिटल साइन सक्सेसफुली हो गई और आपकी मोबाइल पे एक मैसेज भी आ गई जहाँ पे कितना रुपया आपने पेमेंट किया वो मैसेज आ गई। तो ऐसे करके हम इस बिल को प्रोसेस कर सकते हैं, इस पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाला जो डाल का बिल है ना,
ऐसे करके हम प्रोसेस कर सकते हैं। डाल की बिल में कोई डिडक्शन नहीं हो रही है अभी। तो देखिए अभी यहाँ पे हम जो स्कीम को किया, जो इस फाइल को किया, वो फाइल डिजिटली साइन हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम बिल कर सकते हैं। वीडियो में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी ही वीडियो दोबारा पाने के लिए, और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।